अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम उसकी पहले असबाब की थोड़ी सी रवियत कर लेते हैं कि पहले असबाब में हमने होंठों से सबसे पहले हमने होंठों से अदा होने वाले हरूफ को पढ़ा। होंठों से हमारे हरूफ जो अदा हुए उनमें से सबसे पहले हमारे बाहर वाले होंठों से अदा होने वाला हरफ आया और उसका नाम हमने पढ़ा। उसका नाम था मीम। हरफ मीम को हमने लिया। उसके बाद हमने होंठों के अंदर वाले हिस्से से जो हरफ अदा होता था उसको लिया और वो क्या था? हरफ बा। उसके बाद हमने आगे चले तो हमें मालूम हुआ कि होंठों को गोल करने से, सर्कल करने से भी एक नाम बनता है और वो किस हरफ का नाम है? उसका नाम है वाव। उसके बाद हमने जो हरफ आया उसकी तरफ देखा तो उसकी तरफ देखने से हमें मालूम हुआ कि जब हमारे होंठों से पीछे जो दांत हैं वो निचले होंठ की तरफ बढ़ते हैं और निचले होंठ के साथ जाकर टच होते हैं या लगते हैं तो हमारे होंठों से और हमारे दांतों से दोनों को मिलने से, हमारे दांतों और होंठों के मिलने से हमारा हरफ अदा हो रहा है। वो हरफ है हरफ फा। इसके बाद देखें कि उन दांतों के पीछे क्या है। आज हम उसकी बात करते हैं कि हमारे दांतों के पीछे है हमारी ज़ुबान। आज हम देखेंगे कि हमारी ज़ुबान का अगला सिरा जो है वो निचले दांतों के साथ या ऊपर वाले दांतों के साथ या ऊपर तालू के साथ लगे तो फिर क्या अदा होता है। उनमें से सबसे पहले जिसका जिक्र करूँगा वो हमारे दांतों की ज़ुबान का अगला सिरा जब ऊपर वाले दांतों के सिरे के साथ या किनारे के साथ जाकर टच होता है, लगता है, तो फिर वो जो हरफ अदा होता है उसको हम सा का नाम देते हैं। उस हरफ को सा कहा जाता है। उसका नाम जो है वो सा है और उसकी आवाज़ और उसकी अशकाल के बारे में बाद में बात होगी। आइए इसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करते हैं कि हम एक दफ़ा जा रहे थे समंदर की तरफ। हमने क्या देखा कि समंदर में एक कश्ती वो समंदर के साहिल समंदर के पास खड़ी थी और उस कश्ती के ऊपर क्या था? उस कश्ती के ऊपर 3 बैलून थे जो बिल्कुल कश्ती तैयार थी और कश्ती जो है वो उन बैलून्स को लेकर समंदर की सैर के लिए जा रही थी, रवाना हो रही थी। हमने दूर से खड़े होकर देखा तो हमें ऐसे ही मालूम हुआ जैसे वो सा थी, जैसे वो सा थी। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम हुआ कि जैसे सा की शक्ल है वैसे ही उस बोट की, उस कश्ती की शक्ल थी कि नीचे बड़ी सी बोट है, ऊपर 3 बैलून्स हैं और इस तरह हमें मालूम हुआ कि सा की शक्ल कैसी है। आइए हम अब सा की बाकी अशकाल की तरफ चलते हैं कि अगर सा किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो उसकी शक्ल कैसी होगी और अगर दरमियान में आता है तो उसकी शक्ल कैसी होगी। शुरू में आए लफ्ज़ हरफ सा तो वो इस तरह का होता है कि उसका सिर्फ ओनली चेहरा आता है और उसके बाद दरमियान में आए तो उसका वो दोनों हाथों को, दोनों बाजुओं को फैलाए हुए आता है और वो इस तरह की होती हैं कि दोनों तरफ उसने मिलना होता है। अगर सा आखिर पर आए तो वो इस तरह का होता है कि वो एक बाजू को फैलाए हुए होता है। आइए अब उनकी मिसालें समझते हैं। मिसालें समझने से पहले हम उसकी आवाज़ को जान लेते हैं। हाँ, कि सा के ऊपर जब हम ज़रब लगाते हैं या किसी या कोई हरकत देते हैं तो हमारी सा की आवाज़ पैदा होती है और वो क्या होती है? सा। और उसकी आवाज़ आएगी सा सा। जब हम अपनी ज़ुबान का सिरा जब हम ऊपर वाले दांतों के साथ यहाँ ऐसे टच करेंगे या ऐसे लगाएंगे तो हमें मालूम होगा सा अदा होता है। तो इसमें सीटी नहीं आएगी, बड़ा ही नरम हरफ है तो इसकी आवाज़ क्या होगी? सा। तो इसके बाद
اس کی درمیانی شکل جو ہے اس کے اوپر جب حرکت دی جائے گی تو وہ بھی سا ہی ہوگی، اس کی آخری شکل پر جب حرکت دی جائے گی تو وہ بھی سا ہی ہوگی۔ آئیے اب اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ سا شروع میں آئے تو اس کی مثال کیسی ہوگی؟ اس کی مثال سمرو، 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 سمرو۔ اگر ہم سا کو درمیان میں دیکھیں کہ سا درمیان میں آ رہا ہے، دونوں بازوؤں کو کھولے ہوئے ہے، تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے مثل، مثل۔ اور ہم اگر سا کو آخر پر دیکھتے ہیں کہ سا ہمارے لفظ کے آخر پر آ رہا ہے تو اس کی مثال بعث، بعث۔ ان تینوں اشکال میں، ان تینوں لفظوں میں، ان تینوں صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ سا کی آواز ہی یوز ہو رہی ہے، آواز ہی استعمال ہوتی ہے، سا کی شکل تو ساتھ میں استعمال ہوتی ہے مگر سا کی آواز ہی ہمیں بیسک سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ہم سا کی آواز کو زیادہ مناسب طریقے سے یاد کریں گے کہ سا کی آواز کیا ہے؟ سا۔ سا کی آواز صرف سا نہیں ہے، سا کی آواز سی بھی ہے، سو بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھا کیا ہے۔ آج ہم نے پورے لیسن میں ہم نے سا کا نام، ہم نے سا کی آواز، ہم نے سا کی اشکال کو پہچان لیا کہ سا ہوتا کیسا ہے، سا کہاں کہاں پر آتا ہے، سا کیسا ہوتا ہے، اگر سا شروع میں آئے، سا درمیان میں آئے، سا آخر پر آئے تو کیسا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔